सवाल है हमारे पास कि c इज ग्रेटर देन d, देन द इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट लाई इन d माइनस सी, बोथ रूट लाई इन माइनस इन्फिनिटी d, c इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से d एंड c इन्फिनिटी। देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो एक तरीका तो क्या हो सकता है, जो हमारा बेसिक तरीका है सब्जेक्टिव अप्रोच, वो सॉल्व करें। कैसे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पहले से गिवन है कि c इज ग्रेटर देन d है। अगर इस पूरे इक्वेशन में x की जगह मान लो हमने d डाल दिया, पूरे इक्वेशन में अगर x की जगह d डालेंगे तो यहाँ x की जगह d डालते ये 0 बनता है, तो ये ओवरऑल कट के 0 और फाइनल वैल्यू केवल कितनी बचती है, -1 बचती है, मतलब ये हो जाती नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह c हम डाल दे तो अगेन ये 0 बन जाता, मतलब फिर -1 बनता है, ये भी नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सेम साइन आ रहा है, दोनों का साइन सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो इनका रूट है d और c के बीच में तो नहीं लाई कर सकता, d और c के बीच में तो नहीं लाई कर सकता। एक रूट जो इसका होगा माइनस इन्फिनिटी से d के बीच में कहीं लाई करेगा और दूसरा रूट कहीं c से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, हेंस ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के मेथड में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि साहब ये समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा तरीका क्या है, c इज ग्रेटर देन d दे रखा है ना, तो c और d को अपने मन से कोई वैल्यू दे दो। मतलब इसे मान लो x-3 और इसे मान लो x-2, -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके तुम दोनों रूट निकाल करके देख लो। रूट निकाल करने के बाद तुम बहुत आसानी से मैच कर सकते हो कि इसका आंसर कौन से ऑप्शंस में से मैच करेगा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका, कहीं कंफ्यूजन हो ऐसे करके कर लो। ये है एनडीए में सवाल सॉल्व करने का अप्रोच, बिना गलती के सिंपल।